6 फरवरी सन 1820 की बात है। गढ़वाल और कुमाऊं से क्रूर गोरखा शासन का खात्मा हुए करीब 5 साल बीत चुके थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के कहने पर हिमालयी इलाके के भ्रमण पर आया ब्रिटिश ट्रैवलर विलियम मूरक्राफ्ट गढ़वाल राज्य की पुरानी राजधानी श्रीनगर होता हुआ टिहरी पहुंचा। तब टिहरी ढंग से बसी भी नहीं थी, सिर्फ राजा का निवास स्थान ही बन पाया था, जो कि साधारण भवन था। राजा के सहायकों के कुछ आवास थे और जनता नीचे के मैदान में तंबुओं में रहती थी। 1815 में 25 साल की राजा सुदर्शन शाह ने गोरखों से अपने पुरखों का गढ़वाल राज्य छुड़ाने के बदले अंग्रेजों के साथ जो डील की थी, उसमें उन्हें मजबूरी में गढ़वाल राज्य का विभाजन करने में हामी भरनी पड़ी थी। उस डील में अंग्रेजों ने राजा को सिर्फ टिहरी उत्तरकाशी वाला हिस्सा दिया और आज का पौड़ी, श्रीनगर, चमोली, रुद्रप्रयाग, कोटद्वार ये वाला हिस्सा अंग्रेजों ने अपने पास रख लिया, जो ब्रिटिश गढ़वाल कहलाया। विलियम मूरक्राफ्ट ने सन 1819-1820 में उस भ्रमण के दौरान पाया कि गढ़वाल के कई इलाकों में जहां कभी अच्छी खेतीबाड़ी होती रही होगी और जो रहने और बसने लायक इलाके थे या गांव थे, वहां आबादी ही नजर नहीं आई, या मूरक्राफ्ट को आबादी दिखी भी तो बहुत कम और छितराई हुई सी। उसको यह माजरा समझ में नहीं आया। वो जब राजा सुदर्शन शाह से मिलने टिहरी में उनके आवास पर पहुंचा तो राजा से भी उसने यही जानने की कोशिश की। इसका जिक्र विलियम मूरक्राफ्ट के यात्रा वृतांत ट्रेवल्स इन द हिमालयन प्रोविंसेस ऑफ हिंदुस्तान एंड द पंजाब में भी है। उसमें लिखा है, एक बड़ा हिस्सा जो खेती योग्य भूमि में लाया जा सकता है वो अब भी बिना आबादी के पड़ा है। यहां रहने योग्य कई क्षेत्र हैं लेकिन जनसंख्या की कमी है। इसका कारण राजा ने गोरखा शासन के अत्याचारों को बताया, जिसने न केवल अनेक लोगों को अपने गांव छोड़ने के लिए मजबूर किया बल्कि उस दौरान बड़ी संख्या में लोगों, खासकर महिलाओं और बच्चों को गुलाम बनाकर बेचने के लिए गांवों से उठा लिया गया। इतिहास लेखक और गढ़वाली के सम्मानित कवि भजन सिंह सिंह ने अपनी किताब आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय में गोरखाली या गोरखानी के दौरान गढ़वाल में व्याप्त दहशत और बदहवासी को बयां करते हुए लिखा है कि जब तक गोरखों का शासन रहा, गढ़वाल के सम्मानीय लोग अपनी चिर संचित पैतृक संपत्ति एवं ऐतिहासिक सामग्री को यथास्थान छोड़कर मिट्टी में दबाकर बचे हुए बीवी बच्चों को लेकर इधर उधर बीहड़ वनों में, गुफाओं और कंदराओं में प्राण बचाते फिरे। गोरखों ने उनके मकान गिरा दिए, छोटे छोटे बच्चों को ओखली में कूट कर वध किया, किसानों की खड़ी फसलें जला दी और अनाथ बीवी बच्चों को दास बनाकर बेच दिया। नमस्कार, मैं मनु पवार। गढ़वाल और कुमाऊं में गोरखानी के उस बर्बर दौर के अध्याय के वो पन्ने मैं इसलिए उलट रहा हूं क्योंकि कुछ दिन पहले बनाए वीडियो पर जिस तरह के रिएक्शंस आए हैं, जिस तरह के कमेंट्स आए हैं, उसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि गोरखाली या जिसे गढ़वाली में गोरखानी कहते हैं, उसके बारे में बहुत से लोगों को या तो जानकारी नहीं है या उनके पास सही जानकारी नहीं है, या कई लोग ऐसा चाहते हैं कि उस क्रूर अध्याय पर मिट्टी पड़े रहे, उसका कहीं जिक्र ही ना आने पाए। हालांकि मेरे पिछले वीडियो का सेंट्रल आइडिया कुछ और था। उसके जरिए यह कहने की कोशिश की गई थी कि अगर उत्तराखंड में जगहों के नाम बदलने के लिए इतिहास में दर्ज अत्याचारियों का नामो निशान मिटाने की दलील दी जा रही है, तो हमारे पहाड़ों में सबसे ज्यादा अत्याचार तो गोरखा राज के दौरान हुए, जिसे गोरखाली या गोरखानी कहा जाता है। उसका जिक्र कई किताबों में है। उसी संदर्भ में गोरखानी का प्रसंग आया था। उस वीडियो को आप अभी भी मेरे YouTube चैनल पर देख सकते हैं, लेकिन उसके कमेंट सेक्शन में कई कमेंट्स पढ़कर मैं बड़ा हैरान हूं। कई लोग बड़े विचलित दिख रहे हैं, जबकि वो वीडियो गोरखा समुदाय पर कतई नहीं है, बल्कि 1790 से लेकर 1815 तक गढ़वाल और कुमाऊं में नेपाल से आए गोरखा आक्रमणकारियों के जुल्मों की कहानी कहता है। खासकर गढ़वाल इलाके में उनके बर्बर शासन के किस्से बयां करता है। क्रूर शासक किसी भी समुदाय, किसी भी समाज से हो सकते हैं, लेकिन मुझे हैरानी उनको लेकर है जो ऐसे शासकों के बचाव में खड़े दिख रहे हैं। हमारे उत्तराखंड में कभी टिहरी के राजा ने भी बहुत जुल्म ढाए थे, बहुत अत्याचार किए थे। उनके क्रूर शासन की भी हमारे यहाँ
आलोचना होती रही है। जब शहीद श्रीदेव सुमन पर ढाए गए जुल्म की बात आती है, जब तिलाड़ी कांड की बात आती है, तो लोग टिहरी राजवंश को उनकी बर्बरता के लिए कोसते हैं। उससे तो किसी की भावना आहत नहीं होती। टिहरी के राजाओं की आलोचना करने का मतलब पूरे गढ़वाली समाज पर उंगली उठाना थोड़ी है। इसी तरह गढ़वाल कुमाऊं के लोगों पर कहर बरपाने वाले उन गोरखा सरदारों की बर्बरता का जिक्र करने का मतलब पूरे गोरखा समुदाय पर उंगली उठाना थोड़ी है। मैं तो यही नहीं समझ पा रहा हूं कि उस दौर के क्रूर गोरखा शासकों से आज किसी को सहानुभूति क्यों होनी चाहिए। कुछ लोगों ने लिखा है कि मैंने पिछले वीडियो में गोरखाली के दौर के अंग्रेज इतिहासकारों या अंग्रेज अफसरों को कोट किया है। उनका दावा है कि अंग्रेजों का कहा या लिखा सब झूठ है। तो इस वीडियो में मैं आपको वो बातें बताने जा रहा हूं जो कि दूसरे पक्षों ने लिखी हैं। गोरखाली या गोरखानी पर हिंदी के लेखकों ने क्या लिखा है, उत्तराखंड के इतिहासकारों ने क्या लिखा है, उत्तराखंड में गोरखानी या गोरखाली को लेकर लोग किताबों से क्या पढ़ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। इस वीडियो में आपको मैं पूरी डिटेल बताने जा रहा हूं। मेरा निवेदन सिर्फ इतना है आपसे कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो बात शुरू से शुरू करते हैं। नेपाल से आए गोरखों ने जब हमारे पहाड़ों पर हमला बोला, वो साल था सन 1790। इसकी शुरुआत हुई कुमाऊं से। कुमाऊं में तब जो स्थानीय स्तर पर सत्ता संघर्ष चल रहा था, उसका नेपाल के गोरखा आक्रमणकारियों ने फायदा उठाया और जल्द ही संपूर्ण कुमाऊं को अपने अधिकार में ले लिया। कुमाऊं में नेपाल से आई गोरखा सेना का कोई खास प्रतिरोध हुआ नहीं। उस जीत ने गोरखों का उत्साह बढ़ा दिया। लिहाजा अगले ही साल यानी सन 1791 में गोरखे एक बड़ी सेना लेकर गढ़वाल की ओर बढ़ गए। उन्होंने यहां के कुछ इलाके कब्जा भी लिए, लेकिन लंगूरगढ़ के मोर्चे पर उनके पसीने छूट गए। यहां गोरखा सेना को गढ़वाली सेना ने नाकों चने चबवा दिए। गोरखा सरदारों को ऐसे भीषण प्रतिरोध का अंदाजा कतई नहीं था। उन्हें लगा कि जैसे कुमाऊं को उन्होंने आसानी से फतेह कर लिया, वैसे ही गढ़वाल को भी वो आसानी से अपनी मुट्ठी में कर लेंगे। लेकिन लंगूरगढ़ में गढ़वालियों ने गोरखों को जबरदस्त टक्कर दे दी। साहित्यकार और भारत सरकार में मंत्री रहे डॉक्टर भक्त दर्शन ने अपनी किताब गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां में लिखा है, असवाल ठाकुरों और नरवाणी रावतों ने बड़ी वीरता से लंगूरगढ़ की रक्षा की। गोरखे लंगूरगढ़ से राजधानी श्रीनगर की तरफ बढ़ ही नहीं पाए। संघर्ष इतना लंबा चला कि गोरखा सेना ने करीब साल भर तक लंगूरगढ़ को घेरे रखा, लेकिन उसे फतेह नहीं कर पाई। फिर गोरखा एक नई सेना लेकर गढ़वाल राज्य के लंगूरगढ़ पर आखिरी धावा बोलने की तैयारी कर ही रहे थे कि इसी बीच काठमांडू से खबर आ गई कि चीन ने नेपाल पर हमला कर दिया है। लिहाजा 1792 में गोरखा सेना को गढ़वाल राज्य के लंगूरगढ़ से अपने कदम पीछे खींचने पड़े। गोरखा सेना लंगूरगढ़ से घेरा उठाकर कुमाऊं के रास्ते नेपाल वापस लौट गई। वैसे लंगूरगढ़ वाले भयानक संघर्ष के साइड इफेक्ट्स दोनों तरफ देखने को मिले। एक तो गोरखा आक्रमणकारी जो है वो गढ़वाल का मोर्चा पहली बार में फतेह न कर पाने से बेहद आग बबूला थे। उन्हें चीन के हमले की वजह से मजबूरी में हालांकि वापस लौटना पड़ा था। और दूसरा, गढ़वाल के तत्कालीन राजा प्रद्युम्न शाह नेपाल से आए गोरखा सेना के उस हमले की तीव्रता से चिंतित हो गए और उन्हें भविष्य की फिक्र सताने लगी। कई इतिहासकारों ने लिखा है कि तब गढ़वाल के राजा प्रद्युम्न शाह ने नेपाल के गोरखा शासकों के साथ शांति बहाली के लिए एक डील की कि गोरखा सेना रामगंगा नदी के पूर्व में ही रहे, मतलब कुमाऊं से आगे न बढ़े। इसके बदले गढ़वाल राज्य से हर साल नेपाल दरबार को कुछ टैक्स दिया जाएगा। वो सालाना टैक्स कितना था, इसकी रकम इतिहास लेखकों ने अलग अलग बताई है। किसी ने 3,000 रुपये सालाना बताया है, किसी ने 9,000 रुपये सालाना बताया है, किसी ने 12,000 रुपये सालाना बताया, तो किसी ने लिखा है कि टैक्स की वो रकम 25,000 रुपये सालाना थी। इसको लेकर भले ही अलग अलग तरह के तथ्य दिए गए हैं, लेकिन ये सभी ने लिखा है कि नेपाल के गोरखों से अपने राज्य की रक्षा करने के लिए गढ़वाल के राजा प्रद्युम्न शाह नेपाल को सालाना टैक्स दे रहे थे। इसी में मुझे एक और इंटरेस्टिंग बात पता चली, और वो ये कि तब गढ़वाल के राजा
नेपाल को सिर्फ टैक्स ही नहीं दे रहे थे। डॉक्टर भक्त दर्शन ने अपनी किताब गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां में लिखा है कि उस टैक्स के अतिरिक्त नेपाल राज्य का जो राजदूत गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर में रहता था, उसका और उसके साथियों का खर्च गढ़वाल राज्य को ही वहन करना पड़ता था। उस पर तुरा ये कि बड़े बड़े नेपाली सरदार बद्रीनाथ यात्रा करने के बहाने श्रीनगर के रास्ते गुजरते, कई दिनों तक यहीं पड़े रहते और अपने अपने पदों के अनुरूप भेंट पाने की आशा रखते। उस बढ़ाए हुए कर से भी 3 गुना ज्यादा राशि श्रीनगर दरबार को उन पर खर्च करनी पड़ रही थी। इसके अलावा गोरखा सैनिक अपने अधिकार वाले कुमाऊं से कई बार गढ़वाल राज्य की सीमा के अंदर बसे गांवों में घुसकर लूटपाट भी किया करते थे। तो जैसा डॉक्टर भक्त दर्शन ने लिखा है, इस तरह उस दौर के गोरखा सरदारों ने किसी न किसी बहाने गढ़वाल राज्य में लूटपाट जारी रखी। इतिहास की कई अन्य किताबों में भी जिक्र मिलता है कि गोरखा शासकों ने गढ़वाल और कुमाऊं में कई तरह से लूटपाट की। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में पढ़ाई जा रही इतिहासकार डॉक्टर अजय रावत की किताब उत्तराखंड का राजनीतिक इतिहास में पेज नंबर 154 में लिखा है कि गोरखे कुमाऊं एवं गढ़वाल का सारा तांबा और सोना चांदी लूटकर नेपाल ले गए थे। क्योंकि तांबे के बर्तनों से ये विशेष लगाव रखते थे, उनके द्वारा प्रदत्त तामपत्रों में विशेष प्रकार का तांबा देखा जा सकता है, जो कि सुडौल व वजन में काफी भारी है। तो ये बात बाकायदा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की किताब में दर्ज है। वैसे इतिहास लेखकों ने तो ये भी लिखा है कि कैसे नेपाल के गोरखा शासकों ने उन दिनों गढ़वाल राज्य के भीतर मचे सत्ता संघर्ष का फायदा उठाया। उनके मुताबिक राजधानी श्रीनगर में तब दरबारियों के बीच सत्ता संघर्ष और आपसी वैमनस्य चरम पर था। एक दूसरे को लेकर ईर्ष्या थी, जलन थी और वो षड्यंत्रों में लगे हुए थे। खुद राजा प्रद्युम्न शाह का छोटा भाई पराक्रम शाह अपने पास पावर न होने से बड़ा खिन्न रहता था और वो भी साजिशें रचता रहता था। कुल मिलाकर सत्ता संघर्ष के कई रूप दिख रहे थे उन दिनों। बाकी रही सही कसर पूरी कर दी गढ़वाल में आए बेहद विनाशकारी भूकंप ने। यह सितंबर 1803 की बात है। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि उस प्रलयंकारी भूकंप से पूरा गढ़वाल राज्य तबाह हो गया था। किताबों में लिखा है कि गढ़वाल में तब 7 दिन और 7 रातों तक भूकंप के झटके आते रहे। राजधानी श्रीनगर उजड़ गया। अलकनंदा नदी के किनारे स्थित श्रीनगर का जो राजमहल था वो तबाह हो गया। उन दिनों गढ़वाल के गांव तहस नहस हो गए थे। खेत खलिहान बर्बाद हो गए थे। गढ़वाल के राजा का अपना राज्य ही तबाह हो चुका था, तो वो भला नेपाल के शासकों को टैक्स कैसे देते। तो गढ़वाल की उस दुर्दशा को गोरखा सरदारों ने आपदा में अवसर की तरह देखा और भूकंप से टूटे हुए, उजड़े हुए, बिखरे हुए गढ़वाल राज्य पर उन्होंने धावा बोल दिया। यह बहाना बनाया कि गढ़वाल राज्य ने समझौते का पालन नहीं किया है। यह सन 1804 की बात है। तब गढ़वाल के राजा के सलाहकार रहे और राज दरबार के ख्यातिनाम चित्रकार रहे मोलाराम ने उन दिनों का वर्णन गोरखा गवर्नर को भेजी अपनी पाती में लिखा है। उन्होंने लिखा है, 60 साल भूकंप ही भयो, शहर बाजार महल सब ढयो, भार पाप को पड़ियो महाई, प्रजा पीड़न ब्रह्म हत्याई, मरे हजारों गढ़ के माही, खबर गई कांतिपुर ताई, 60 साल भूकंप चिताए, 61 में अब तुमहू आए। मोदाराम के काव्य में ये जो 60 साल का जिक्र आया है, इसका मतलब हुआ संवत 1860 यानी सन 1803 जब गढ़वाल में भूकंप आया था। तो इसकी खबर कांतिपुर यानी काठमांडू पहुंची। मोलाराम ने लिखा कि 61 में अब तुमहू आए, मतलब संवत 1861 यानी सन 1804 में गोरखा सेना ने श्रीनगर पर हमला कर दिया। 1804 को गढ़वाल पर गोरखों के उस भीषण हमले को लेकर डॉक्टर राय पातीराम बहादुर, जो कि ब्रिटिश गढ़वाल के मशहूर सर्जन हुआ करते थे, उन्होंने अपनी अंग्रेजी किताब गढ़वाल एंसेंट एंड मॉडर्न की पेज नंबर 197 में लिखा है, गोरखा सैनिक तलवार खुखरी नेपाल में बनाई गई अंग्रेजी स्टाइल की मैचलॉक बंदूकों और धनुष बाण से लैस थे, जबकि उनके सैन्य अधिकारी तलवार, ढाल और खुखरी साथ रखते थे। सभी अधिकारी और सैनिक इन सभी हथियारों के प्रयोग में निपुण और दक्ष थे। इसके बाद की कहानी आपको पता ही है। तब गोरखों ने राजधानी श्रीनगर पर इतना भीषण हमला बोला कि
गढ़वाल के तत्कालीन राजा प्रद्युम्न शाह राजधानी छोड़कर बाड़ाहाट यानी आज के उत्तरकाशी के रास्ते देहरादून पहुंच गए। गोरखा सेना उनका पीछा करती रही, रास्ते में कई जगह पर मुठभेड़ होती रही, लड़ाइयां होती रहीं और आखिर में देहरादून के खुरबड़ा में हुई लड़ाई में गोरखा सेना ने गढ़वाल के राजा प्रद्युम्न शाह को मार डाला। प्रद्युम्न शाह अविभाजित गढ़वाल राज्य के आखिरी राजा थे। तब उनके बेटे राजकुमार सुदर्शन शाह की उम्र महज 14 साल की थी। उन्हें राज परिवार के कुछ विश्वासपात्र सेवक रातों रात हरिद्वार के पास ज्वालापुर ले गए थे। इसके बाद का जो चैप्टर है उसमें तत्कालीन गढ़वाल राज्य के लोगों ने नेपाल से आए गोरखा आक्रमणकारियों का बेहद भयावह, बेहद बर्बर, बेहद क्रूर शासन देखा, जिसका उल्लेख जो है किताबों में तो है ही, गढ़वाल के लोकगीतों में है, किस्से कहानियों में भी है, जिसे गढ़वाली में गोरखानी कहा जाता है, यानी वो दौर जिसमें जुल्म और अत्याचारों की इंतहा हुई। भारत सरकार में मंत्री रहे और जाने माने लेखक डॉक्टर भक्त दर्शन ने अपनी किताब गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां के पेज नंबर 129 पर लिखा है, अकेले एक गोरखानी शब्द से आज भी वे सब लोमहर्षक दृश्य भावना के दृश्य के समक्ष उपस्थित हो जाते हैं। उन दिनों गांव के गांव जला दिए गए, खेत बर्बाद हो गए, हजारों लोग जंगलों में भाग गए, यहां तक कि हरिद्वार में हर की पैड़ी के समीप अंग्रेजी चौकी के पास ही एक गोरखाली चौकी भी थी। उस चौकी में 3 साल से 30 साल तक की आयु के अभागे गढ़वाली दास प्रतिवर्ष लाए जाते थे और आमतौर पर मेले के दिनों में बेच दिए जाते थे। प्रत्येक दास का मूल्य 10 रुपए से लेकर 150 रुपए तक होता था। दार्जिलिंग में एक जाने माने इतिहासकार हैं डॉक्टर कुमार प्रधान, जिनका कि नेपाल के इतिहास और उसके साहित्य पर बड़ा काम है। उन्होंने अंग्रेजी में प्रकाशित अपनी किताब द गोरखा कॉन्क्वेस्ट के पृष्ठ संख्या 177-178 में लिखा है कि गढ़वाल में दास व्यापार की जांच करने के लिए एक शाही आदेश में उल्लेख है कि लोगों को व्यभिचार यानी एडल्ट्री के आरोप में गुलाम बना दिया जाता था। व्यभिचार या चकचकई के लिए सामान्य रूप से जुर्माना लगाया जाता था, लेकिन कई मामलों में महिलाओं की नाक काटी जाती थी और उन्हें गुलाम बना दिया जाता था। यह दंड केवल निम्न जातियों की महिलाओं और मंगोलॉइड वर्ग की महिलाओं के लिए होता था। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि गोरखानी के दौरान गढ़वाल की यात्रा पर आए स्कॉटिश ट्रैवल राइटर और आर्टिस्ट जेबी फ्रेजर ने एक चौंकाने वाला डेटा दिया है। उसके मुताबिक तब गोरखा शासकों ने 2 लाख से भी ज्यादा गढ़वालियों को हर की पैड़ी में स्थित गोरखा चौकी में दास बनाकर बेच दिया था। मैंने पिछले वीडियो में फ्रेजर के दिए इस आंकड़े का हवाला क्या दिया कि कई भाई लोग बिदक गए। वो इतिहास की किताबों में लिखे इस सच को मानने को तैयार ही नहीं है। कई लोगों ने लिखा है कि अंग्रेजों ने गोरखा शासकों को बदनाम करने के लिए ऐसा लिखा है। चलिए ये मान लेते हैं कि उस दौर में अंग्रेजों और गोरखों में बड़ा बैर था, तो हो सकता है कि अंग्रेज लेखकों ने गढ़वालियों को दास बनाकर बेचने वाली संख्या बढ़ा चढ़ाकर बताई हो, लेकिन गढ़वालियों को गुलाम बनाकर बेचा गया इसका उल्लेख तो हिंदी के कई इतिहास लेखकों ने भी किया है। राहुल सांकृत्यायन का यात्रा साहित्य में बहुत बड़ा नाम है। वो अपने समय में दुनिया घूमे हैं। उन्होंने उत्तराखंड, हिमालय से लेकर तिब्बत तक कई बार जो है घुमक्कड़ी की है। अपनी चर्चित किताब हिमालय परिचय भाग 1 के पेज नंबर 208 पर राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है, साल 1792 में गोरखा सेना ने लंगूरगढ़ का घेराव उठा लिया था, किंतु वो अभी भी गढ़वाल में लूटपाट से बाज नहीं आती थी। गांवों और नगरों के लूटने और जलाने के साथ साथ वो वहां से पकड़कर लाए गए बंदियों को दास बनाकर बेच देती थी। अपनी इसी किताब हिमालय परिचय भाग 1 के पेज नंबर 211 पर राहुल सांकृत्यायन लिखते हैं, वो दासता का युग था। गोरखा शासकों की आमदनी का एक अच्छा साधन कुमाऊनी गढ़वाली दास दासियों का क्रय विक्रय था। हरिद्वार में उन्होंने एक बड़ा दास बाजार कायम कर रखा था। भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से नवाजे गए उत्तराखंड के मशहूर इतिहासकार और पुरातत्वविद डॉक्टर यशवंत सिंह कठोच अपनी किताब उत्तराखंड का नवीन इतिहास में एक जगह लिखते हैं, गोरखों का अन्यायपूर्ण अंधेर राज गढ़ कुमाऊं में गोरखानी कहा जाता है।
ये अल्पकालीन रहा, किंतु इसमें अपमान पूर्वक पिसने के कारण ये नादिर शाही से भी बढ़कर था। टिहरी राजदरबार के वजीर रहे और इतिहासकार हरिकृष्ण रतोड़ी की किताब गढ़वाल का इतिहास को ज्यादा प्रमाणिक माना जाता है। उन्होंने अपनी किताब के पेज नंबर 442-443 पर लिखा है, धनिकों को लूटना और सुंदर स्त्री का पातिव्रत धर्म नष्ट करना गोरखों का स्वाभाविक काम था, जिससे उनको देखते ही स्त्रियां जंगलों में अथवा घरों में छिप जाया करती थी। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में पढ़ाई जा रही इतिहासकार डॉक्टर अजय रावत की किताब उत्तराखंड का राजनीतिक इतिहास में पेज नंबर 154 में लिखा है कि गढ़वाल में उनके यानी गोरखों के अत्याचार यहां तक बढ़ गए कि सेम मुखे में नागरजा यानी नागराजा के मंदिर में सफाई करने वाले फिकवाल तक भूखों मर रहे थे, क्योंकि आबाद जमीनों के उजड़ जाने से भूमिधर स्वयं भूखों मर रहे थे और जंगली तौड़, खिनवा, तिमुले, हिसालू व कंडाली खाकर जीवन यापन कर रहे थे। भारत सरकार में मंत्री रहे साहित्यकार डॉक्टर भक्त दर्शन ने अपनी किताब गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां में लिखा है कि इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि उस युग में गढ़वाल के निवासियों पर काफी अत्याचार हुए। कम से कम गोरखों का शासन प्रजा की सहानुभूति और सहयोग पर आधारित नहीं था और वो हमेशा इससे मुक्ति पाने के लिए तड़पती रही। गोरखानी के समय गढ़वाल के हालात का जिक्र तो गढ़वाल राज दरबार के कवि और चित्रकार मोलाराम ने श्रीनगर दुर्दशा शीर्षक से लिखी अपनी कविता में भी किया है। वो कविता मोलाराम ने अर्जी के रूप में नेपाल दरबार के प्रधानमंत्री जनरल भीमसेन को भी भेजी थी। उस कविता की कुछ पंक्तियां आपके सामने मैं रख रहा हूं। मालिक रहा नगद में, मुल्क खुआर हो गया, साहिब गुलाम पाजी सब इकसार हो गया, रैयत पे जुल्म और विसियार हो गया, क्या खूब श्रीनगर था कैसा उजाड़ हो गया, उजड़ पड़ा है अब सौ नहीं शहर में अमाली, हाटें 50-60 बसें और सबें खाली, तिनकों भी नहीं चैन तिलंगा ही देहगाली, करते नाहक ही सिजतस वाह सौ गोरखाली। मैंने कई जगह कई किताबों में ऐसा उल्लेख पाया कि गोरखों ने कुमाऊं के बजाय गढ़वाल में ज्यादा जुल्म ढाए। इसकी एक बड़ी वजह शायद वो खुंदक भी थी कि गढ़वालियों ने पहले ही हमले में गोरखों को लंगूरगढ़ में ही रोक लिया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री और इतिहासकार डॉक्टर भक्त दर्शन ने अपनी किताब गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां के पेज नंबर 129 पर लिखा है, गोरखा लोग सन 1791 में गढ़वाल पर कब्जा करने में सफल न होने के कारण बेहद क्रोधित थे। लिहाजा गोरखों ने बाद में बदला लेने की भावना से शासन किया। उन 12 वर्षों के अंदर गढ़वाल की जनता को अन्याय और अत्याचार की चक्की में बुरी तरह पिसा गया। तो गोरखों ने अपनी 12 साल के उस बर्बर शासन में गढ़वालियों पर पुरानी खुंदक उतार दी। लंदन मिशनरी सोसाइटी के ई शेरमन ओकले भी इस बात की पुष्टि करते हैं। उन्होंने अपनी किताब द होली हिमालय में एक जगह लिखा है कि गोरखों का राज बहुत ज्यादा अत्याचारी था। उस क्रूर शासन को कुमाऊं से ज्यादा गढ़वाल के लोगों ने भुगता। कुमाऊं का इतिहास लिखने वाले इतिहासकार बद्री दत्त पांडे एक जगह लिखते हैं कि कुमाऊं में गोरखों का प्रतिरोध कम हुआ। अपनी किताब कुमाऊं का इतिहास के पेज नंबर 398 में उन्होंने लिखा, यद्यपि कुमाऊं के लोगों ने गोरखाली राज्य का विरोध कम किया तो भी वे सताए गए और भारी कर देने को बाध्य किए गए और बड़े बड़े अत्याचार उन पर हुए। गोरखा आक्रमणकारियों ने तब न सिर्फ गढ़वालियों पर अत्याचार किए बल्कि गढ़वाल के राजाओं से जुड़े कई ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण दस्तावेज भी नष्ट कर दिए। इसका जिक्र डॉक्टर राय पातीराम बहादुर ने अपनी अंग्रेजी पुस्तक गढ़वाल एंसेंट और मॉडर्न के पेज नंबर 199 में किया है। उन्होंने लिखा है कि समस्त ऐतिहासिक मूल्यवान कागज पत्र और गढ़वाली राजाओं के पारिवारिक इतिहास से संबंधित अन्य अभिलेख जो भूतपूर्व गढ़ नरेशों द्वारा राजधानी श्रीनगर में छोड़े गए थे, उन सबको गोरखों ने नष्ट कर दिया है। उनमें जो मूल्यवान सामग्री थी वे उसको उठाकर नेपाल ले गए। डॉक्टर भक्त दर्शन ने अपनी किताब गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां में पेज नंबर 94 पर लिखा है, वो गोरखानी का जमाना था और गोरखा सरदारों के विरुद्ध एक साधारण सी बात कहना भी जान पर खेलने के बराबर खतरनाक था। तो बर्बर गोरखानी के वो किस्से इतिहास की किताबों में दर्ज हैं। वो इतिहास मैंने नहीं लिखा,
नामी गिरामी लोगों ने उसे दर्ज किया है, तथ्यों के साथ कहा है। कोई एक दो इतिहास लेखकों ने नहीं, बल्कि दर्जनों इतिहास लेखकों ने लिखा है। मैंने सिर्फ इतना किया है कि क्रूर गोरखाली को लेकर इधर उधर बिखरी हुई सामग्री को एक जगह पर लाकर रख दिया है। और साल 1815 में देहरादून के पास नाला पानी में खलंगा किले में जो भीषण युद्ध हुआ, वो भले ही अंग्रेजों और नेपाल की गोरखा सेना के बीच का युद्ध था, उसमें गोरखा कमांडर बलभद्र थापा और गोरखा सैनिकों ने अद्भुत वीरता का परिचय दिया, जिसकी दाद अंग्रेजों ने भी दी है। लेकिन हम ये कैसे भूल सकते हैं कि गोरखा सेना की पराजय ने 12 साल के बर्बर गोरखाली शासन से गढ़वाल की मुक्ति का रास्ता भी तो खोला। तब गढ़वाल के राजा सुदर्शन शाह को अपने पुरखों का भले ही आधा अधूरा राज्य ही वापस मिल सका, लेकिन उसे गोरखानी से वापस तो हासिल किया। इस सच्चाई से हम कैसे मुंह मोड़ सकते हैं? अब तो वो दौर भी है जब दुनिया में हर वो समाज उन अत्याचारियों से हिसाब मांग रहा है जिनके पुरखों के साथ अतीत में बहुत जुल्म हुए हैं। दुनिया भर में जो सभ्य समाज हैं या जो संवेदनशील सरकारें हैं, वो अपने पुरखों द्वारा किए गए अत्याचारों के लिए माफी मांग रही हैं। साल 2008 में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हुआ करते थे केविन रुड। उन्होंने वहां के मूल निवासियों के साथ उनके पुरखों द्वारा किए गए अत्याचारों के लिए सार्वजनिक माफी मांगकर पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी थी। और ज्यादा दूर की बात क्या ही करें, हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में सरकार चला रहे मोहम्मद यूनुस ने तो हाल ही में पाकिस्तान से 1971 में बंगालियों पर ढाए जुल्मों के लिए माफी मांगने और $4.5 बिलियन का मुआवजा देने की मांग उठा दी है। हम भी तो अतीत में नेपाल के आक्रमणकारियों द्वारा उत्पीड़ित समाजों में रहे हैं। गोरखा शासकों ने तो यहां की नस्लें मिटाने का भी काम किया था, लेकिन हम इतने भोले समाज हैं कि किसी ने अब तक माफी की मांग ही नहीं उठाई। लेकिन यह जिम्मेदारी भी तो किसी की बनती है कि बड़ा दिल दिखाकर कम से कम इतना तो मानिए कि आपके पुरखों ने गोरखानी के दौरान गढ़वाल कुमाऊं के लोगों पर बेइंतहा जुल्म ढाए थे। वो घटनाएं घट चुकी हैं, वो इतिहास हो चुका है, उन्हें अब बदला नहीं जा सकता। कोई लाख चाहे तब भी नहीं बदल सकता, ना मैं ना आप, लेकिन उनसे मुंह तो नहीं मोड़ा जा सकता ना। मैंने तो बस इतना ही किया है कि इतिहास के पन्नों में दर्ज सारी घटनाओं को सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने रख दिया। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पहाड़ के उस काले और अंधेरे दौर को जानने समझने में मददगार होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इस वीडियो के लिंक को अपने मित्रों, अपने परिचितों तक जरूर फॉरवर्ड करें। और हां, आपके पास भी अगर और भी क्रेडिबल जानकारियां हैं तो मुझसे जरूर शेयर कीजिएगा कृपया। आप अगर पहली बार मेरे YouTube चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरे हर नई वीडियो की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो ये वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।